हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम बढ़ते हैं अपना जो हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल के लिए सबसे अच्छे क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो अगला चैप्टर है हमारा संधि। देखते हैं संधि क्या होती है। देखो, ये होती हैं टोटल संधि हमारी जो है वो कितनी होती हैं, टोटल होती हैं 3। 3 में कौन सी पहली होगी स्वर, दूसरी कौन सी होगी व्यंजन, तीसरी क्या होगी हमारी विसर्ग। ठीक है, 3 संधि होगी स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जो हमारी स्वर संधि होती है कितने प्रकार की होती है, 6। पहला दीर्घ, दूसरा पूछो गुण, तीसरा पूछो वृद्धि, चौथा पूछो यण और आप 5वां पूछोगे तो कौन सा, अयादि संधि। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, संधि 3 प्रकार की होती हैं जिनमें कि स्वर अपने आप में 5 प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5। अब इनसे जितने भी रिलेटेड यूपी कांस्टेबल में सवाल आए हैं वो हम देखते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं। जब भी 2 वर्ण मिलेंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, संधि। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा संधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के 3 भेद हैं, स्वर और डैश और डैश। अब बताओ, अभी पढ़े थे हमने संधि के कितने भेद होते हैं, 3। पहला स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। देखो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, व्यंजन विसर्ग। ठीक है, 3 भेद हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अध्यापिकाएं, इन सब के वचन के आधार पर निम्न विकल्पों में सही संधि विच्छेद का चयन करें। यानी अध्यापिकाओं को जब संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकल के आएगा। पहला है अध्यापिका प्लस इकाएँ, दूसरा अध्यापिका प्लस ए, तीसरा अध्यापिकाएं प्लस ए और अध्यापिका यानी कि छोटा ए। तो क्या आएगा, अध्यापिकाएं। जब भी संधि विच्छेद करो क्या ध्यान रखोगे, अध्यापक चांद पे रहता है तो इसमें क्या आएगा, चंद्र बिंदु। अध्यापिका प्लस ए तो हो जाएगा आपका अध्यापिकाएं। बढ़ते हैं हम अपने 4th क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है। यदि हम पढ़ेंगे पत्थर प्लस ईला, ठीक है, क्या हो गया पथरीला। उप प्लस हार, उपहार। हरी प्लस याली, हरी प्लस याली। हरी प्लस याली, ये तो भाई गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी, हरियाली नहीं होता। और ये होगा अभी प्लस यान, क्या हो गया अभियान। हरियाली नहीं, देखो इस पढ़ने में तो लग रहा है तुम्हें अच्छा, ठीक है, और वास्तव में जब संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ क्या आएगा, आली, ये वाला आ आएगा ना कि या। यानी कि ऐसे समझो क्या आएगा, आली। हरी प्लस आली क्या हो जाएगा, हरियाली। पहले यह है तो फिर ये विच्छेद गलत हो जाएगा। ठीक, समझ जाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविकार, निम्न में से उचित संधि विच्छेद छांटिए। यानी मनोविकार को आप कैसे संधि विच्छेद कर सकते हैं। मनोविकार पहले तो कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। तो क्या हो जाएगा, कभी मनो प्लस विकार कर दो। ऑप्शन नंबर सी, मन प्लस विकार, मनोविकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय शास्त्र, आग्नेय शास्त्र का सही विच्छेद क्या होगा। आग्नेय प्लस अस्त्र, है ना, आग्नेयास प्लस त्रय, आग्नेय प्लस यास्त्र, लास्ट है आग प्लस नेयास्त्र। तो क्या हो जाएगा, आग्नेय प्लस अस्त्र, जो अग्नि से चलने वाले अस्त्र होते हैं, आग्नेय प्लस अस्त्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरारी, ठीक है, त्रिपुरारी। तो इसका संधि विच्छेद जब करोगे तो सारे एक से लगेंगे, ऐसा लगेगा जैसे सारे ही सारे सही हैं। तो ध्यान देना है, त्रिपुरा यानी त्रिपुर प्लस आरी। देखो कहाँ है, त्रिपुर प्लस रारी गलत, त्रिपुर प्लस आरी, रे यहाँ आ ही नहीं सकता।
त्रिपुरा री नहीं आएगा, बड़ी नहीं छोटी आएगी, तो क्या हो जाएगा त्रिपुर प्लस आरी, क्या हो जाएगा त्रिपुरारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा अज्ञानुपालन, यानी कि अज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, पहला आज्ञा प्लस पालन, दूसरा आज्ञा आ प्लस ज्ञानुपालन, सी आग प्लस यागपालन, तीसरा आज्ञा प्लस अनुपालन। देखो ये सारे गलत है, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, आज्ञा प्लस अनुपालन, जब भी तो बनेगा आज्ञा अनुपालन। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। बढ़ते हैं हम अपने 9 क्वेश्चन की ओर। तो 9 क्वेश्चन है हमारा नयन विराम, कौन सा, नयना विराम। नयन प्लस अभिराम होएगा, नयाना प्लस अभिराम, या नय प्लस नभिराम, या फिर नयना प्लस विराम। देखो नयन का मतलब होता है आँख, तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, नयन प्लस अभिराम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है स्थानापन्न, स्थानापन्न का सही विच्छेद संधि विच्छेद जो है कौन सा है। स्थान प्लस पन्न, ठीक है, स्थान प्लस पन्न। अगला स्थान प्लस आपन्न, ये हो गया स्थापन प्लस न, ये तो कतई गलत, ये भी गलत। स्थान प्लस आपन्न होगा, बड़ा डंडा आ रहा है ना यहाँ, तो क्या आ जाएगा आपन्न, स्थान प्लस आपन्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थी, इस पे स्टार बना लो। ठीक है, ये मिल सकता है आपको, देखने के बहुत ज़्यादा चांस है। सत्य प्लस आर्थी होएगा या अर्थी होएगा, सत्य प्लस अर्थी। अब बताओ, सत्य प्लस अस्त्री यात्री, ये दोनों तो गलत हैं ही। अब इनमें से चूज करना है, सत्य प्लस अर्थी या सत्य प्लस अर्थी। तो जब भी इसमें आएगा आर्थी नहीं होता, ठीक है, सत्य प्लस अर्थी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण, ये कैसे ना ध्वजारोहण, 26 जनवरी या 15 अगस्त पे कर दें हम ध्वजारोहण, तो ये क्या हो जाएगा स्वर्ग प्लस गारोहण, स्वर्गा प्लस रोहण, स्व प्लस गारोहण, और ऑप्शन नंबर डी स्वर्ग प्लस आरोहण। तो कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ग प्लस आरोहण। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा गीतांजलि, गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा, सही सही बताओ। गीता प्लस अंजलि, गीता प्लस अंजलि, या गीत प्लस अंजलि, या गीता प्लस जली। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा गीत प्लस अंजलि। ये गीता आ जो है वो अलग है, गीत प्लस अंजलि वाला है। ठीक है, गीत प्लस अंजलि क्या बन जाएगा गीतांजलि। अगला है सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, सत्य प्लस ग्रह, या सत्य प्लस आग्रह, या सत्य प्लस गढ़। ये दोनों तो गलत, ये भी गलत। सत्य प्लस आग्रह, ये भी गलत। क्या हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सत्य नहीं होगा, आधा तय कभी पूरा नहीं बनता है। ठीक है, सत्य प्लस आग्रह, दोनों वर्ण अलग अलग है। अगला हिमालय, हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यानी पहला हिमा प्लस लय, ऑप्शन नंबर बी हिमा प्लस अल्य, सी हिमा प्लस आल्य, ऑप्शन नंबर डी हिम प्लस आल्य। देखो हिम इसी में है, हिम प्लस आल्य, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हिमालय का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है। ठीक है, प्रत्यक्ष, देखो प्रत्यक्ष को आप कैसे विच्छेद करेंगे, पहले लिख सकते हैं आप क्या प्रति, है ना भाई, ये क्या हो गया प्रति प्लस अक्ष। ठीक है, अब बता दो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, स्वर संधि है। ठीक है, चारों ही स्वर संधि के भेद हैं, तो कौन सी हो जाएगी आपकी यण। क्या आ रहा है, ये व्यंजन से शुरू हो रही है और ये स्वर से।
क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी आपकी, यण संधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है इत्यादि। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है आपकी, तो इसका संधि विच्छेद कैसे करोगे, देखो इत्यादि का क्या हो जाएगा, पहले करो लिखोगे इति, इति प्लस आदि, यही तो हो जाएगा इति प्लस आदि। और ज़्यादातर आदि तय वाले जो होते हैं ना, यहाँ पर इत्यादि आ रहा है तय, तो यहाँ कौन सी संधि होती है, यण संधि। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, यण संधि, या आदि दह पे तय आ रही हो। अगला देखो कौन सा है, स्वागत। स्वागत, स्वागत का कैसे संधि विच्छेद करेंगे, स्वागत का देख लो पहले कैसे लिखेंगे, सु प्लस आगत। ठीक है, सु प्लस आगत, तो ये इसमें भी कौन सी संधि है, आधे वर्ण जहाँ तक आएंगे वो कहाँ याद रखनी है, यण संधि में, सु प्लस आगत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यद्यपि, यानी कि यद्यपि, देखो आधा दह और पे आ रहा है ना, यद्यपि, देखते ही कौन सी लगा दोगे, कौन सी संधि, यण संधि। इसका विच्छेद अगर देखो तो क्या हो जाएगा, यद्यपि, तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा यदि, यदि प्लस अपि। देखो यहाँ सही नहीं लिखा गया, ऐसे देखो सीधा लिख के, ये हो जाएगा यदि प्लस अपि, छोटी की मात्रा, क्या हो जाएगा, यद्यपि, और संधि कौन सी हो जाएगी इसमें, यण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है व्याप्त, यानी कि दो पे और तय आ रही है, व्याप्त, तो व्याप्त में कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, यण संधि, और इसका विच्छेद क्या बनेगा, ये बनेगा वी प्लस आप्त, आप्त आप्त, वी प्लस आप्त। व्याप्त में कौन सी संधि होगी, यण संधि। अगला होगा अत्यल्प, अत्यल्प, अब के संधि पूछा है कैसे विच्छेद होगा, देखो अत्य प्लस अल्प पहला, या दूसरा अति प्लस यल्प चौथा, अत्य प्लस लेप है, और सी ऑप्शन नंबर अति प्लस अल्प, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही, अति प्लस अल्प, अति यल्प। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यण संधि है इसी में भी। अगला देखो क्या लिख रहा है, अभियुद्ध, अभियुद्ध, अभी मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में ये योजना चलाई थी, कौन सी, अभियुद्ध, पता है आपको। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड थी अभियुद्ध योजना जो उनको मिलनी थी। तो अभियुद्ध में क्या बताना है आपको, संधि विच्छेद, अभ्यु प्लस उदय, या अभी प्लस उदय, या अभी बड़ी की मात्रा प्लस उदय, या आव प्लस उदय। ठीक है, तो ये वर्ड था करंट में, कौन सा हो जाएगा इसका, अभी प्लस, ये हो जाएगा उदय, ऑप्शन नंबर बी, अभी प्लस उदय, क्या हो जाएगा, अभ्युदय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मात्राज्ञ, यानी कि मात्राज्ञ, इसका जो सही विच्छेद है वो क्या होगा, मात्रा प्लस आज्ञा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, मात्रा प्लस आज्ञा, या मात्र प्लस आज्ञा, अगला मात्रा प्लस ज्ञ, और ये ऑप्शन नंबर डी मात्रे प्लस आज्ञा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो आप सोचोगे भी नहीं, ये हो जाएगा मात्रे, रे की मात्रा आएगी तय के नीचे प्लस आज्ञा, तो क्या हो जाएगा आपका, मात्राज्ञा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है परोपकार। परोपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है, यानी कि परो प्लस कार, तो आप इसको परोपकार को कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे पर और लास्ट में लिख देंगे उपकार, यानी पर प्लस उपकार। यहाँ भी कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, उपकार में संधि स्वर, स्वर व्यंजन दीर्घ, यानी कि स्वर संधि का कौन सा पार्ट है, गुण संधि। जब गुण है तो गुण लगाएंगे, यदि गुण नहीं होता तो कौन सा लगाते हैं, स्वर संधि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सुभेच्छा, यानी सुभेच्छा का संधि विच्छेद करिए। सुभेच्छा का मतलब क्या है, सु प्लस इच्छा गलत, सु प्लस भेच्छा गलत, सभा, सभा प्लस इच्छा गलत, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुभ प्लस
इच्छा, शुभ इच्छा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा गुड़ाकेश। गुड़ाकेश शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? गुड़ा प्लस केस, गुड़ा के। गुड़ा के प्लस ईस, या गुड़ा का प्लस ईस, या गुड़ प्लस आकेश। देखो ये तो गलत है, गुड़ प्लस आकेश ना गुड़ा के, तो ये हो जाएगा गुड़ा, गुड़ा का प्लस ईस। गुड़ा का प्लस ईस किसका विच्छेद सही है? गुड़ा के इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है सर्वोपरि, यानी कि सर्वोपरि यानी कि जो सबसे ऊपर है। तो पहला ऑप्शन सर्व प्लस ऊपरी, सर्वो प्लस परि, सर्वो प्लस परि, और यहाँ से प्लस ऊपरी, ये तो गलत है। तो क्या हो जाएगा आपका? सर्व प्लस ऊपरी, ऑप्शन नंबर ए, सर्व प्लस ऊपरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जितेंद्रिय बताओगे? जितेंद्रिय, जिते प्लस द्रिय या जीत प्लस जीत, छोटी ही आएगी। ऑप्शन नंबर बी, याद रखना एक ये भी मिलेगा जीत, जीत प्लस इंद्रिय, ये मत लगा देना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? गलत, जीत प्लस इंद्रिय मत लगा देना, ये हो जाएगा जीत, छोटी ही आएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चंद्रोदय, यानी कि चंद्रोदय, इसमें कौन सी संधि है? पहले तो विच्छेद करो इसको। चंद्रोदय यानी कि सीधा सीधा क्या लिख रहा है? चंद्र और प्लस उदय। यण है या गुण है? इसमें चंद्रोदय में जहाँ की सूर्योदय, चंद्रोदय, ये क्या हो जाएंगे आपके? गुण संधि। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा प्लस ऋषि। मतलब पढ़ने में तो आपको सारे लगेंगे, लेकिन पढ़ के ही समझ कर पाओगे। तो ब्रह्म ऋषि में ध्यान कर लेना, कभी रह तो आएगा ही नहीं, ये वाला, ये जो रह है ये आएगा ही नहीं। बचे आपके दो, ये है ब्रह्मा प्लस ऋषि, और ये क्या है? ब्रह्मा, यानी कि दो डंडा है, ये गलत। ऑप्शन नंबर सी सही। क्या हो जाएगा? ब्रह्मा प्लस ऋषि, यानी कि ऋषि वाला रह आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है देव ऋषि। देव ऋषि का बताओ अब आप, अभी सोच लो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। देखो ऑप्शन सी और बी तो होंगे नहीं, देव ऋषि ऋषि होता ही नहीं है। तो देखो ऑप्शन ए और डी बचा कि इसमें क्या है? देवर, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा? देव प्लस ऋषि, क्या हो जाएगा फिर आपका? देव ऋषि, ये सही हो जाएगा आपका। अगला है सूर्योदय। सूर्योदय में चंद्रोदय, कौन सी संधि? गुण संधि। और विच्छेद कैसे करते हैं वो देखो, सूर्य प्लस दय, या सूर्य प्लस दय, सूर्यो प्लस दय, या सूर्य प्लस उदय। सिंपल वाला सूर्य कैसे हो रहा है? उदय, सूर्य प्लस उदय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है स्वर संधि में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यानी कि सूर्योदय में अभी बताया था, देख लो कौन सी संधि है? गुण संधि। सूर्योदय, चंद्रोदय, कौन सी संधि होगी? गुण संधि। अगला नवोन्मेष। नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? यानी कि नव प्लस उन्मेष, नव प्लस नमेश, नमो प्लस उन्मेष, तो कौन सा सही हो जाएगा? यानी कि नवो तो होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा? नव प्लस उन्मेष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा नयन। नयन जो है कौन सी संधि का उदाहरण है? यानी नयन को कैसे लिखेंगे पहले? तो इसी को नय प्लस अन, नय प्लस अन, तो क्या हो गया इसका? विच्छेद। और नय आ रहा है, ठीक है, तो कौन सी संधि हो जाएगी?
अयादि। अगर यहाँ दो डंडा आती तो क्या हो जाता हमारा वृद्धि, लेकिन यहाँ पे कौन सी संधि, अयादि संधि। नयन, नयन में क्या हो जाएगी हमारी ये संधि। अगला नायक, देखो नायक लिखने में कैसा है, ऐसा, ठीक है, लेकिन जब संधि विच्छेद करेंगे इसका तो क्या बन जाएगा, ने प्लस अक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ने प्लस अक, यानी कि ऑप्शन नंबर अयादि संधि होगा इसमें, ने प्लस अक। नायक हो या नयन हो, कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर देखने में दो मात्रा दिखाई दे रही है आपको, आंख बंद करके कौन सी संधि लगा देना, वृद्धि संधि, ठीक है। और विच्छेद देखना चाहोगे तो इसका क्या हो जाएगा, मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। दो मात्रा अगर पहले दिखाई दे रही है विच्छेद से पहले। अगला है सोदेश्य, यानी सोदेश्य, सोदेश्य में प्रयुक्त कौन सी, यानी कि सोदेश्य का सही विच्छेद क्या है, सो प्लस देश्य, सो प्लस देश्य, सोद प्लस देश्य, या से प्लस उद्देश्य। देखो पढ़ने में अर्थ इसका निकल के आ रहा है से प्लस उद्देश्य, यानी से के साथ उद्देश्य को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सोदेश्य। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधियाँ कौन सी हैं, यानी कि जब भी आप कौन सा पढ़ोगे, सन्मार्ग, सन्मार्ग में कौन सी संधि हो जाएगी। अगर इसका विच्छेद करोगे, आदि न है तो न का क्या बनेगा, एक ये बनेगा मेरे हिसाब से सत प्लस मार्ग। और व्यंजन संधि वो होती हैं जो विच्छेद करने के बाद क्या आ रहा है, दोनों व्यंजन, यानी पहली व्यंजन होनी जरूरी है, बाद की नहीं, तो वो क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि। सन्मार्ग में क्या हो गया, व्यंजन संधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भगवद गीता का सही संधि विच्छेद क्या होगा, भगवद प्लस गीता, यहाँ बस ये पॉइंट देखो, द यहाँ आ रहा है भगवत, यहाँ भग प्लस गद प्लस कुल गलत, इसमें क्या आ रहा है ग, भग प्लस वद गीता, ये भी गलत, और द और तय में से छांटना है आपको, तो द नहीं आएगा, भगवद गीता नहीं होता, भगवत और गीता जब मिलके बनते हैं द, ठीक है, भगवत गीता, ये हो जाएगा आपको, तय के नीचे हलंत है यहाँ पे, ठीक है, इस वाली तय के नीचे क्या है, हलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अभिषेक में संधि बताइए, यानी कि अभिषेक में संधि बताइए। अभिषेक, अभिषेक का पहले तो संधि विच्छेद कर लो, ये क्या हो जाएगा, अभी और प्लस सेक, सेक, अभिषेक, तो कौन सी संधि आ रही है, देखो यहाँ भी बह से शुरू हो रहा है अंतिम वर्ड, और यहाँ तो से है ही, देखते क्या लगा दोगे, व्यंजन संधि, अभी प्लस सेक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ, यानी कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है, जब इसको विच्छेद करेंगे हम तो क्या लिखेंगे, जगत प्लस नाथ। तो ये जो तय आ रही है ना अंतिम वर्ड विच्छेद करने के बाद, ये डिसाइड करता है क्या, ये कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है तत्पुरुष, तत्पुरुष तो समास भी होता है, ठीक है, तो बताइए कौन सा सही विच्छेद होगा, जहाँ पे भी तय आ रहा है, आदि तय यदि पे के साथ आए तो या तो देखो तथ्य, दोनों तो देखते ही काट दोगे अगर तुमने संधि पढ़ रखी है। अब बचा पता लगाना है तुम्हें है कि तय के बाद तय ही आएगा हलंत वाला या द, जैसे भगवत था, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, तद प्लस पुरुष, तद प्लस पुरुष, तब जाके क्या बनेगा, तद पुरुष समास, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है तद पुरुष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मनोभाव, मनोभाव, विसर्ग संधि है, मन प्लस भाव, सीधा लगा दोगे मन प्लस भाव, मनोभाव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यशोदा,
यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा, कंफ्यूज हो जाओगे, पहले देख लो तुम कैसे बनेगा। ये से यश और यश के बाद है दो बिंदी भाई साहब और प्लस आएगा दा, यशोदा। ठीक है, अनुस्वार लगे हुए हैं पीछे, यशोदा जब बनेगा यशोदा। अब बताओ संधि कौन सी होगी? विसर्ग। यशोदा में संधि होगी आपकी विसर्ग। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नी रिही यानी कि नी रिही, नी रिही। अभी जब इनको देख के ना आए तो पहले अगर तुम थोड़ी सी भी संधि की तैयारी कर रहे हो तो इसको देख के इन बिना ऑप्शन की सहायता से अपना बना लेना। ठीक है, नी रिही संधि पूछे कौन सी है तो आ जाएगा कौन सा आपका? विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो खत्म। जब विसर्ग संधि को खोलोगे, नी प्लस रिही, री कभी आ ही नहीं सकता बड़ी की मात्रा, तो कौन सी आएगी? ये रे नहीं आएगा, नी, नी प्लस ई, ये आपका हो जाएगा सही विसर्ग संधि का उदाहरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। अत प्लस एव, ये कौन सी संधि होगी? आपकी विसर्ग संधि। तो ये क्या हो जाएगा इसका? अतः प्लस एव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा निर्गुण, यानी कि निर्गुण में कौन सी संधि है? ठीक है, निर्गुण विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, कोई नहीं, स्वर संधि। निर्गुण को कैसे बनाओगे आप? नी और प्लस गुण, ये हो गया आपका निर्गुण, विसर्ग आएगा इसमें भी। तो ये कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? यानी कि विसर्ग संधि का उदाहरण पहला निरंतर, दिग्गज, महिष, जगदीश। ठीक है, तो निरंतर, निरंतर को तोड़ोगे आप तो कैसे लिखोगे? निरंतर, यानी कि ये बनेगा आपका नी प्लस अंतर, नी प्लस अंतर, निरंतर। और दिग्गज का क्या हो जाएगा? ये व्यंजन संधि है, ये लिखा जाएगा दिक, मेरे हिसाब से दिक प्लस गज, है ना, ये हो जाएगा दिक प्लस गज, व्यंजन संधि है। जगदीश का क्या हो जाएगा? जगत प्लस ईस। और महिष का क्या हो जाएगा? मही प्लस ईस। ये कौन सी संधि है? स्वर संधि है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा बचा? निर प्लस अंतर, यानी कि निरंतर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निष्फल, निष्फल। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ऐसी आ रही है निष्फल, तो ऑप्शन नंबर डी विसर्ग संधि है, निस प्लस फल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निष्करुण, देखते ही लगा देना कौन सा? निही प्लस करुण, क्योंकि विसर्ग संधि है, मैं की प्रोनाउंसिएशन हो रही है। बढ़ते हैं निष्करुण। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आ गया हमारा 52, मनोदशा। जैसे होता है ना अतएव, ठीक है, तो ये है मनोदशा। या कभी कभी क्या होता है मनोरथ भी आ जाता है इसकी जगह जगह, है ना, मनोरथ आ सकता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा मनोदशा में? ऑप्शन नंबर बी, इसमें विसर्ग लगा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो मन है प्लस दशा, क्या हो जाएगा आपका? मनोदशा। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। मनोहर, मनोहर में कौन सी संधि है? विसर्ग। अगर इसको करना चाहोगे विच्छेद तो मन है प्लस हर, कौन सी संधि होगी आपकी? विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी। ये था लास्ट क्वेश्चन। संधि की जो डेफिनेशन आपने लिख रखी है, ठीक है, उनको रिवाइज करें, उन्हें पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, देखिए फिर आपके जो पढ़ाई हुआ है कितना सही है और कितना नहीं। ठीक है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।